जी। ओके, अब हाँ, आज हमारा जी जो लेक्चर है वो है हमारा सेकंड है HSK 1 का। डायलॉग्स हैं इसमें भी 3 डायलॉग्स होंगे। और आज भी हम देखते हैं आज क्या फ्रेजेस भी शायद एक आध फ्रेजेस भी उसमें आएंगी, तो देखते हैं क्या चीज़ है। ओके, शेषे शेषे, अब मैं आपको ऑलरेडी जो मैंने और शीशे में हम अभी तक हमने थैंक यू के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है, ये वही है। जी ये और शे दो दफा शेषे कहते हैं कि ये आगे जाके इन फ्यूचर जो है ये इसका मतलब और भी है, इसका मतलब आएगा राइटिंग के लिए भी होगा, यानी कि शे का मतलब राइट करना भी होता है, WRIT, राइट, ठीक है, यानी कि लिखना, लिखने को भी शे कहते हैं। अच्छा, एक सेकंड जी जस्ट होल्ड करेंगे, मैं बाहर बेल हुई है तो मुझे। श्योर यस सर श्योर जी हाँ जी, आई एम बैक। और वो थोड़ी बेल हो गई थी, मेहमान आए हुए थे। एनीवे, आप इधर ही। if time it's okay we can have the class after some time ओके, सॉरी आई कुडंट लिसन, कुडंट अंडरस्टैंड। if you need time it's okay we can have the class after some time ओ नो 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 नो, वो मेहमान उस तरफ चले गए, बाहर से उन्होंने बस कुछ चीज पकड़ानी थी मुझे, वो दे के चले अच्छा जी गए। ओके ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, शे आगे हम पढ़ेंगे, राइट के लिए भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे। और शेषे हमने पढ़ा हुआ है थैंक्स के लिए, तो वो हमने ऑलरेडी yes पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आज आपको ना दो चीजें आज यहाँ पर नई चीज लगेगी कि थैंक यू कहने के एक होता है, एक जर्नल थैंक्स होता है, एक आम कहते हैं ना थैंक यू, कोई वैसे आपको पानी का गिलास पकड़ता है आप कहते हैं थैंक यू, और कोई चीज जी आपको कोई हैंड ओवर कर देता है, पकड़ा देता है, तो आप कहते हैं थैंक यू। तो ये वो वाला शेष है, इनके नॉर्मल, बस देखिए अगर आप पिक्चर की तरफ अगर फोकस करें तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो बैग है, वो एक खातून है, बैग पकड़ा रही है उसको, तो वो थैंक यू कह रहा है, शेष है। और आगे से वो कह रही है पूछ है, यानी क्योंकि ऐसा काम नहीं है कि ये बंदा खुद नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिचुएशन अभी समझने वाली जी है कि ऐसा काम नहीं कि बैग खुद भी बंदा कर सकता है, लेकिन एक होता है ना एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे होते हैं फ्रेंडशिप में या वैसे ही कर रहे होते हैं आप अपना समझ के, तो उसमें वो जी जनरल थैंक्स होता है, उसको कहते हैं शेषे। अच्छा, दूसरा आगे अभी सेकंड आएगा, इसके बाद सेकंड डायलॉग है वो हम बाद में करते हैं, उसको मिलते हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, पूछे, यानी कि पूछे का क्या मतलब है, इसका मतलब लफ्जी तर्जुमा तो अजीब सा लगता है कि नॉट थैंक्स, लेकिन इसका जी मतलब है कि नो नीड टू थैंक्स, जरूरत नहीं है शुक्रिया की, पूछे पूछे, शुक्रिया ना कहो, डोंट से थैंक्स। तो ये इसका okay बेसिकली पूछे का मतलब है कि इट्स ओके, इट्स ओके, तो यानी कि आप इसका शुक्रिया ना करें, यानी कि इतने कोई इतनी ऐसी बात नहीं। तो जो हम अक्सर दोस्तों को कहते हैं, इसका मैं भी डायलॉग लगाता हूँ। सेकंड जो मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, उसमें उसमें देखेंगे जी। अभी डायलॉग सुन लीजिए। 第二课，वही तैयार कर। 谢谢你。Lesson 2. Thank you. 课文一，
Text 1. 谢谢，不谢， पूछे New words. 谢谢，不，वो नो एंड नॉट के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी अब हम जी अच्छा इसमें वो ऑपोजिट था, ये मर्द जो है ये हेल्प कर रहा था लेडी की, ठीक है। यस अच्छा अब सेकंड सिचुएशन आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी शेषे नी कह दिया गया, एक वर्ड ऐड कर दिया गया है। ये नी क्यों लगा दिया गया, इसका मतलब है ये वो है थैंक्स जब आप किसी से ओब्लाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि आपकी वाकई आप वो काम नहीं कर सकते, कोई आपकी वाकई हेल्प कर देता है, तो आपने जरा कहते हैं मैं आपका ममनून हूँ, उर्दू में जो हम वर्ड यूज करते हैं ममनून हूँ, यानी जी थैंक यू, यानी कि ओब्लाइज होके जो कहा जाता है। अब अगर सिचुएशन पिक्चर को आप देखते हैं तो ये जो खातून है ये एजेड है और ये उठ के अपना खाना नहीं ले सकती, तो ये हेल्प कर रही है लेडी, उनकी यंग लेडी, तो वो क्या हुआ, तो वो ओब्लाइज होके कह रही है शेशेनी, आपका शुक्रिया। तो इसका आंसर है पुखची। पुखची क्या है बेसिकली, ये अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नी से नी का मतलब तो यू है, यानी कि थैंक यू, यानी कि जब आम नॉर्मली आपने सिंपल शेषे यूज करें वर्ड, लेकिन अगर कोई बंदा आपका फंसा हुआ काम कर देता है या ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते और आपकी रियल हेल्प होती है, तो आप फिर नी भी लगाएं वर्ड, यानी कि जरा थोड़ा सा मीन करते हैं इसमें कि हाँ ये आपका थैंक यू। अच्छा पुखची, पुखची का मतलब मैं पहले तो नहीं हमने एक्सप्लेन किया हुआ इसको ऐसे ही। जी जी पू का मतलब हमें देखिए जी, पू का मतलब हमें पता है नो एंड नॉट, या ख का क्या मतलब है, ख का मतलब है बेसिकली ये गेस्ट है, गेस्ट GUST गेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, सॉरी क्योंकि स्पेलिंग आता है GUEST गेस्ट के लिए, ठीक है जी, गेस्ट के लिए यूज होता है। एक इसको जब पूरा अलग से गेस्ट के लिए होता है तो उसको क्या कहते हैं, खरन, खरन का मतलब होता है गेस्ट होता है, ठीक है, ये खरन से आया, खरन का ख है ये। अच्छा ऑलरेडी हमने ख कितने पढ़ चुके हैं, ख हम एक पढ़ चुके हैं जो कि ती ख क्लास के लिए पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ये वो वाला ख नहीं है जो हमने ये अब जो बोलती है शुरू में ती ख वाला, ये ख नहीं है, ठीक है, वो क्लास और लेसन के लिए उसका कैरेक्टर डिफरेंट है, इसका कैरेक्टर डिफरेंट है, ठीक, ओके। तो ये ख है गेस्ट के लिए, और अगर अलग से यूज होता है तो क्या कहते हैं, खरन, यानी कि मेहमान को कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा छी का यहाँ पर क्या मतलब, हमने ऑलरेडी छी कितने पढ़ चुके हैं, हम गिनती में पढ़ चुके हैं 7 को छी कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और फिर हम एक और हम पढ़ चुके हैं, हम जो छी था जो कि हमने कहा था तोयपूची में, तोयपूची वाला छी क्या था, राइज करना, RISE राइज, ये वो ये दोनों नहीं है, ये छी जो सा इसका मतलब है एयर और स्टीम, स्टीम फजा एनवायरमेंट, ठीक है, इस छी का मतलब है। दिस इज द थर्ड छी आ गया आपके सामने, ठीक है, अभी लहदा या इस लेवल पे यूज नहीं होते ये, तो मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूख और अब एक इन दोनों से मिलकर एक नया वर्ड में बनता है ख छी, यानी कि मेहमानों वाली फजा, ये मतलब आ जाएगा ना, गेस्ट एयर, यस तो यानी कि Yes. फॉर्मल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मल होना, ख छी का मतलब है फॉर्मेलिटी, जब फॉर्मल हो जाना। पोलाइट, इसका मतलब है पोलाइट, POLIT, पोलाइट के मीनिंग में आएगा, यानी कि मेहमानों वाला तर्ज में आना। तो वो कहता है मुझसे आप डोंट ट्रीट एज अ गेस्ट, कि मैं आपकी कोई मेहमान हूँ, लेडी कहती है पुखची, यानी कि कोई यू आर नो नीड टू एक्ट लाइक अ गेस्ट, यानी कि मेरे साथ इस तरह ना करें जिस तरह मेहमानों के साथ करते हैं, ठीक है ना, अक्सर हम कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका फ्रेज है, एज इट इज यूज होती है पुखची, लेकिन इसका इंग्लिश में तर्जमा क्या हुआ, यू आर वेलकम, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेवल 1 पे इतनी डिटेल्स में कोई भी नहीं जाता, लेकिन वो डिटेल में ना जाए तो मजा नहीं आता और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अलग-अलग मैंने आपको बता दिया ख और छी का क्या मतलब था, ठीक है जी, और ख छी का मतलब दोनों को मिलकर पोलाइट, डोंट बी सो पोलाइट, यानी कि इतने ज्यादा आप मेहमानों की तर्ज पे ना आ जाए। पुखची, जिस तरह पूछे था ना, नो नीड टू बी थैंक्स, इसी तरह भी था। तो पुखची का मतलब क्या हुआ, डोंट मेंशन या डोंट यू आर वेलकम, उसका मफहूम ले लिया उन्होंने, ठीक हो गया। अब मैं डायलॉग लगाता हूँ, एक सेकंड। second 课文2， Text 2. थर्ड डिफरेंट था ये, 谢谢你， लेकिन की 不 आवाज 客气， एडलर की आवाज थी। New word.
不客气。 不客气, ठीक हो गया जी। तो हम Yes. 2 ख पढ़ चुके हैं और छी भी, हालांकि इस लेवल पे सेपरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, तो 3 छी पढ़ चुके हैं वहां पे, ठीक हो गया। जी अब हम थर्ड की तरफ देखते हैं। इसमें कोई अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes. सर बस एक क्वेश्चन है कि हम इनको मिक्सअप नहीं कर सकते समटाइम्स, ये अगर हम सिंपल शेषे बोल दें, नी ना लगाएं, या कह सकते हैं आप। ये तो मिक्सअप हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। आप खाली शीशे के आंसर पुखर्जी कह सकते हैं। कोई आपको कहता है शेषे, आप कहें पुखर्जी। आप बल्कि आप यही रखें, शेषे और पुखर्जी 2 ही याद रखें इस लेवल पे, और ये आपको चलेगा। ये एक्स्ट्रा, ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दे रहा हूँ। अच्छा, जो जुबान के अंदर जो एक्स्ट्रा खूबसूरतियां होती है ना, ये नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, कि कहीं अक्सर सर्टेन प्लेसेस में बोली जाती हैं, लेकिन रूटीन में नहीं, ज्यादा नहीं इसमें बोला नहीं जाता इस तर्ज पे। जो आपको इजी लगे उस तरह ही आप इसको एक्सरसाइज करें, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, वो मैं तो पढ़ाने का वजह ये कि ताकि आपको भूलेगा नहीं कभी भी इस तरह। ये जब आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसमें आपको याद रहेगा। ओके, ले जी, लास्ट वर्ड हमारा बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी, और वो है हमारा आज का है जी जायजियन, जो कि शायद आपने पहले किया था। जी जी कर चुके हैं? कर चुके। अच्छा ठीक है। जाय का क्या मतलब था? अब जो थर्ड लेक्चर आएगा ना, उसमें ऐसा ऐसा अब ये मेच्योर होते जाएंगे, नई वोकैबुलरी भी आ जाएगी, और काफी सारे ना इसमें जो है कल का आप देखेंगे उसमें नामों के हवाले से आ जाएंगी चीजें, और नेम का मॉड्यूल हमने अभी तक नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा आज कुछ करा दूंगा एक्स्ट्रा आपको, ताकि आपको कल थोड़ा सा कुछ आइडिया हो सके। अच्छा, जायजियन में 2 वर्ड्स थे, ठीक है। जाय का मतलब क्या था? जाय का मतलब है यहाँ पर जाय, 2 जाय पढ़ेंगे हम एचएस के लेवल 1 में। ये पहला जाय का मतलब है अगेन। अच्छा, अब देखें इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अक्सर आपके घर पे मेहमान आता है तो हम एक बात बड़ी फ्रिक्वेंटली करते हैं, और लीजिए, है, आप कहते हैं ना कोई डिश वो खा रहा है, जायज और लीजिए, दोबारा डालें, यानी कि दोबारा डालें, दोबारा खाएं। यस ये बहुत काम का वर्ड है, ये वाला जाय भी। एक और जाय भी आएगा ऐड, वो भी बहुत यूजफुल वर्ड है। तो आप कहते हैं जायज और लीजिए, जायज। तो अब ये हम हमारी, क्योंकि और जायख, अच्छा, पीने के एक्शन को क्या कहते हैं आप? ख क्या कहते हैं? पीने के एक्शन को कहते हैं आप। वो आपको पढ़ा है हमने? नहीं सर। अच्छा, वो आज वो मैं पढ़ा देता हूँ, चलिए। अच्छा, छियो तो पढ़ा हुआ था ना हमने, छियो पढ़ा हुआ था जी जी। ये आपको पता लगा। अच्छा, जाय लाए, दोबारा आए, ठीक है। और जाय चियन, चियन का मतलब क्या था? मिलना। चियन का मतलब टू सी या मिलना, मीट, मीट के मीनिंग में भी आता है, तो वॉच चियन, ठीक है। और तो जाय चियन का मतलब होगा दोबारा मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, जाय चियन, जाय चियन। तो चियन को आप सेपरेटली भी आप यूज कर सकते हैं। वो पापा चियन वो द लाओशे, मेरे अब्बू आज मेरे टीचर से मिले, व्हाटएवर, जैसे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जाय चियन को अलग-अलग भी कर सकते हैं, और दोनों का इकट्ठा मतलब है गुड बाय। अच्छा, मैं आपको एक फूड की जो आइटम्स करवा चुका था, वो मेरे ख्याल में एक चीज आपको मैं कह रहा हूँ आज करवाऊँ, ताकि आगे फिर इजी रहेगा, क्योंकि नई वोकैबुलरी और बहुत ज्यादा आती है, फिर उस टाइम लोड महसूस नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें आज थोड़ी कम की वोकैबुलरी, तो इसलिए मैं आपको एक्शन टू छ का क्या मतलब था? एक्शन टू ईट, तो ईट को कहते थे वॉच, चिफान से निकला है, आपको पता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने एक पढ़ा था वर्ड ख पढ़ा हुआ हमने, वो खानी, मैं और एंड के लिए पढ़ा हुआ ना, वो खानी, मैं और तुम, वो खानी छू। नहीं सर, ये वाला नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अब आज मैं आपको दोनों ख पढ़ाने लगा हूं। एक पहला ख है, इसका मतलब है एंड, ठीक है, एंड का मतलब है और। ये बहुत सिंपल है, इसमें टोन जो है, इसको बोलना कैसे आपने? ऊंची आवाज है इसकी, यानी कि ऊपर जा रही है टोन, ऐसे राइजिंग टोन है, सेकंड टोन लगी हुई है। तो क्या है? वो खानी। अगर आप इसका तर्जमा करें तो इस तरह निकलता है, मैं और तुम, और में देखिए आवाज ऊपर जा रही होती है। वो खानी, वो ख पापा, वो ख मामा, ठीक है, वो ख लाउशे, ठीक है, वो ख पापा इची छू, मैं और इची नहीं अभी पढ़ाना, सॉरी, आपको एंड में पढ़ाऊंगा। बस इची का मतलब है, पढ़ ले, कितना डिफिकल्ट वर्ड तो है नहीं। इची का मतलब है YIQI, इची का मतलब है टुगेदर, इकट्ठे, टुगेदर। इची बोली इची, इची का मतलब टुगेदर। अच्छा, अब वाई साइलेंट, जी क्या कह रहे हैं? वाई साइलेंट होगा सर? हाँ जी, इची, ई 1 वाला है और छी 7 वाला, इची। इची का मतलब है टुगेदर। अब देखिए जुमला बनाने लगे, वो पापा इची,
छू। मैं और मेरे अब्बू दोनों गए। किस काम से गए आगे आपको जी। बता सकते हैं, ठीक है। आप वहां कह सकते हैं वो खा पापा इची छू शिफान, मैं और मेरे अब्बू दोनों खाना खाए। वो खा मामा इची छू शॉपिंग, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा वो बाइंग का मॉड्यूल। वो खा गगा इची छू पिज्जा, हम दोनों, मैं अपने बड़े भाई के साथ पिज्जा खाने गई, ठीक है। वो खा लाउशे इची श्वे, मैं और मेरे टीचर ने इकट्ठे स्टडी की, ठीक है। श्वे चुंगवन, जी। श्वे चुंगवन का क्या होगा, श्वे चुंगवन स्टडी चाइनीज। श्वे मतलब जी। श्वेशंग। अच्छा एक वर्ड था जी। श्वेशंग, श्वेशंग में हमने पढ़ा हुआ था, श्वेशंग कहते थे स्टूडेंट को, याद है आपको। यस। उसमें यस। श्वे का मतलब बताया था कि इसका मतलब था स्टडी और शंग का मतलब है बर्थ, तो स्टडी की बर्थ होना। जी। तो स्टडी को सेपरेटली अगर यूज करेंगे तो श्वेशी कह देते हैं, पूरा वर्ड है। इसका मतलब भी श्वेशी का मतलब है स्टडी, STUDY, STU स्टडी, ठीक हो गया। श्वेशी का क्या मतलब होगा, स्टडी करना। तो वो खा आयशा AYSH आयशा, मैं और आयशा, वो खा आयशा इची टुगेदर श्वे श्वे स्टडी किया चुंगवन चुंगवन, ठीक हो गया जी। इसकी जी लेंथ सर यहाँ पर हाँ जी बताइए। यीची श्वेशी नहीं होना चाहिए। इची श्वेशी, हाँ बिल्कुल जी। दोनों यूज कर सकते हैं, इची श्वेशी चुंगवन ओके, दोनों यूज कर सकते इची श्वेशी ओके। चुंगवन, ठीक है। या इची श्वेशी कर दें या श्वे चुंगवन भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर लग रहा था। फ्लो में कुछ चीजें लैंग्वेज के फ्लो में जा रही होती है, ठीक है। ओके। ओके। आप अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया। एंड के लिए हमने पढ़ा वो ख आयशा इची इकट्ठे, श्वेशी चुंगवन हम दोनों ने इकट्ठे चाइनीज को स्टडी किया। क्योंकि अब जी। आपका लेवल इतना हो गया कि फाउंडेशन आपकी प्रिपेयर हो चुकी है, अब आपको ना बहुत इजी लगी और मजा आएगा इनके जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन है इसमें। लेकिन आपको जी। कंस्ट्रक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी होल वीक, आई एम जी अवेलेबल। सर। टेक्स्ट कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं, कुछ भी कि जी मुझे ये जी। प्रॉब्लम हो रही है सर, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के आप मुझे कर सकते हैं, इवन वॉइस नोट, ठीक हो गया। जी। वो ऐसे ये यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमने एक ख पढ़ा है अभी एंड वाला, जो जी। पावरली एंड जो हम यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी आने के लिए। वो ख मामा इची लाए, मैं और मेरी अम्मी इकट्ठे आए, वो ठीक है। जी। मैं और जी। मेरे अब्बू इकट्ठे गए, कहाँ गए, चुंगवा, मैं अपने अब्बू के साथ, वो इकट्ठे चाइना गई। वो ख पापा जी। इची छू चुंगवा, ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन आपको मिल गई ना, इसमें आपने मल्टीपल वर्ड्स और सिचुएशंस को इम्प्रोवाइज करें और उसको यूज करें, तो वो आपको जी। बहुत ज्यादा इसकी आपकी प्रैक्टिस करने का तरीका होता है कि एक आपको प्रॉपर जुमला मिल जाए ना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के साथ, फिर आपको पता है कि इस वर्ब की जगह मैंने वर्ब चेंज करना है, यहाँ मैंने नाउन चेंज कर सकती हूँ, नाउन वर्ब एंड और लोकेशंस आप डालते जाएं। जी। बाकी वही फॉर्मेट रख के आप मुसलसल इसकी प्रैक्टिस करने का ही आपको मेथड बता, ठीक हो गया। तो ख हमने पढ़ लिया एंड के लिए। अब मैं आपको जो दूसरा पढ़ाने लगा वो है, देखिए अब वो आ गया है, उसका मतलब है ख, उसके ऊपर टोन है, इसके ऊपर टोन जो लगी हुई है फर्स्ट टोन लगी हुई है, इनकी स्ट्रेट बोलना है इसको। पहले वाले को राइजिंग बोल रहे थे हम ऐसे, ये जी। है ख, वो है ख, ये ख ख ख, ठीक हो गया जी। खे की आवाज है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू ड्रिंक, खाने को क्या कहते हैं, DRIN के ड्रिंक, तो पीने के एक्शन को क्या कहते हैं, टू ड्रिंक, उसी चीज को पीना, ठीक है। तो खाने को क्या कहते हैं, वॉच। अब मामा ने पूछा नीच शम्मा आपने क्या खाया, तो आप क्या कहती हैं, वॉच वॉच छाओमियन, छाओमियन ये कहा था ना आपने। और फिर आप मामा पूछे नीख शम्मा आपने क्या पिया, शमा, नीख शमा आपने पिया क्या, यानी कि ये एंड वाला नहीं है, नीख शमा। तो आपने कहा वो श्वे, श्वे कहते हैं वाटर को, पानी को कहते हैं, ठीक है। आपको मैं 3 आज वर्ड बताने लगा हूं ड्रिंक करने वाले जो हम बहुत कॉमन यूज करते हैं। एक है पानी, श्वे, बोलिए श्वे, श्वे। अच्छा एक है चा, अच्छा चा ये वही है जो चाय को कहते हैं, वो भी चाय कहते हैं, ये राइजिंग जो चाय को वो चा कहते हैं, हम भी ये पंजाबी में चा कहते हैं ना, चा लिया। जी। जी। जो ये चाय को ही कहते हैं किसी भी पीने वाली चीज को,
नहीं नहीं, ये चाय को कहते हैं, टी को कहते हैं। ओके ओके ओके। बिल्कुल, ये पंजाबी वाला चाय का ही मतलब है। ये पंजाबी में जो चाय कहते हैं ना, ये चा। अब अगर फर्ज करें आपकी आपकी मदर पूछती है नी पापा खो शमा, नी पापा खो शमा। पहले तो पिछले डायलॉग में हमने किया था नी पापा छु शमा, अब नी पापा खो शमा, आपके अबू ने क्या पिया? जी तो ना तो स्पेलिंग गलत होते हैं, शमा। तो आप कहती हैं वो पापा, यहाँ वो पापा यहाँ ता भी कह सकते हैं। वो पापा ख छा, अब्बू ने चाय पी। वो पापा जी वो ख श्वे, मैंने पानी पिया। वो पापा ख छा, मेरे अब्बू ने चाय पी। या जी। तो ये भी सर सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए यूज होता है, लिक्विड किसी भी चीज के लिए नहीं होता, बस पानी के लिए। वो वाटर है, श्वे का मतलब पानी, लिक्विड नहीं आ गया। ओनली वाटर। हाँ, जी जी पानी, ओके टिपिकल पानी जो आप पानी पीते हैं। ओके हाँ, ये जी प्रॉपर नाउन्स बता रहा हूँ आपको मैं। ये कोई भी ओके। सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। चाय का मतलब चा, और खाफे, खाफे का गैस करें आप। कॉफी। हाँ जी, कॉफी को कहते हैं। अच्छा जी ठीक हो गया। हाँ अच्छा, जी शीखवान, बहुत सारे वर्ड्स आपको ना इजी भी लगे। शीखवान, शीखवान का मतलब क्या था? लाइक, हमने पढ़ा हुआ है पहले ना शीखवान वर्ड, कि शीखवान हाँ जी हाँ मतलब, जी हाँ पढ़ा हुआ है। अब जी देखा, एक बार आप किसी मेहमान आता है, आप कहते हैं नीशी ख्वान शम्मा, नीशी ख्वान शम्मा, नीशी ख्वान ख शम्मा। अब देखिए प्रॉपर हो गया, नीशी ख्वान शम्मा में तो कोई भी चीज आ जाएगी ना। आप पूछ रहे हैं आपको जी पीने पीने में क्या पसंद है? नीशी जी ख्वान छ, या इसकी जगह आप कैसे नीशी ख्वान छ शम्मा। आपको खाने में क्या पसंद है? जी या पीने में आप अगर वो आगे से कहेगा वाशी ख्वान ख छा, वाशी ख्वान ख खाफे। आप और नीना, नीना अगर कहता है तो वही वाला स्टाइल नीना। आप कहते हैं वापू शीख्वान ख खाफे, वा शीख्वान ख छा। अगर मैं आपसे पूछता नी पापा शीख्वान ख छा अम्मा, क्या आपके अब्बू को चाय पसंद है? आप अगर फादर को पसंद है चाय की बजाय कॉफी पसंद है, तो आप कहेंगे वो पापा ऊ शीख्वान ख छा, था शीख्वान खाफे। ठीक है, आपने जी दोनों का यूज कर लिया। कैसे आपने? अब देखिए आपके अभी एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी में आप कितनी मेच्योर जो रोजमर्रा की गुफ्तगू है वो आप कर सकते हैं इसमें। जी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वो ऐसे ऐसे वो भी हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आज के लिए काफी हो गया, सफिशिएंट हो गया। यस क्योंकि जी ये ख भी, इसको प्लीज एक बार जरूर जरूर देख लीजिएगा। तो कल जी। हम इंशाल्लाह एंड दूसरा। आ गया सर बीच में, तो वो एंड की वजह से जाहिर है अब हम हाँ जी, सेंटेंसेस लंबे कर वो हाँ नहीं, हाँ जी बिल्कुल, वो उससे कंफ्यूज नहीं होना। लेंथी सेंटेंसेस, अच्छा जब भी आप कभी बनाए ना सेंटेंसेस, तो ऑलवेज मेक जी स्मॉल, छोटे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, और बाद में उसको लंबा करना है। पहले छोटी बात करनी है कि यार देखिए, एक काम आप देखिए, मैक्सिमम जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई ना कोई वर्ब जरूर इस्तेमाल होता है। वर्ब होता है जी ना, सिर्फ वो बिल्कुल लिखते हैं मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, वॉच, वॉक, वॉचू, वो लाई। ठीक है, इनके साथ जी बाद में इनको चेंज करें कि मैं कहना क्या चाह रही हूं, उस वर्ब को सामने रख के और अपने आप को लगा के आपके वो पापा कर दें, फिर अहमद कर दे, आयशा कर दे, वॉट एवर, आगे उसके बाद जी वही वर्ब चलता जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसकी ये इसकी प्रैक्टिस करने का फॉर्मेट है, और बहुत छोटे सेंटेंस बना के उसको बाद में उसको बड़ा कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैं डायलॉग इसका चल चुका है, इसका डायलॉग नहीं चला मेरे ख्याल में। नहीं इसका इसका जी डायलॉग रह गया, लेकिन चलिए इससे सिंपल होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ जायचियन होगा। क्योंकि इस तरह के कोई सिंपल ज्यादा आएंगे तो उसमें फिर एक्स्ट्रा चीजें आपको करा दिया करूंगा, क्योंकि जी लेवल 1 के अलावा होती है। लीजिए आप सुनिए आप। 课文3， Text 3. 再见，再见， New word. 再见，